मैम स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे? नहीं, पहले अपने डाउट्स तो पूछो, स्क्रीन तो उसके बाद शेयर होगा ना। अब तो आपका कुछ प्रैक्टिकल डाउट तो नहीं है सुबह से, क्योंकि मैम वाइल का करवाने वाले थे, वो वाइल। क्या कह रहे हो? हेलो मैम वाइल और डू मैम, वाइल the way का। that you are teaching, your method of teaching is pretty well. That's why we understand you pretty good. That's why that we don't have any. the difference between if what is I plus plus I plus plus and plus plus I, if value of I is equal to 2, then what will be the output? If I is equal to 2, then what does it mean? I plus plus and plus plus I. मैम ये प्रीफिक्स हो गया और मैम ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स तो सही है मैम पहले आई की वैल्यू आई प्लस प्लस की वैल्यू 2 प्लस प्लस आई की वैल्यू 3। यस, ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है ना? यस मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए तो अब हम बताते हैं आपको व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, पहले मैं इसी में समझा देती हूँ, फिर आप लोग अपनी लैब में कर लेना। देखिए व्हाइल लूप क्या करता है। व्हाइल लूप आपका सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। ठीक है, व्हाइल लूप checks first condition, while then condition initialization. So initialization क्या होता है? What is initialization? मैम वैल्यू यहाँ से मैंने वैल्यू स्टार्ट असाइन करना। Yes, मैम कि वैल्यू आप इनपुट करनी है। yes Assign वैल्यू करना। पुट नहीं करना है। Assign। यहाँ से Initialization स्टार्ट means होता है। कि आप अपने लूप को, अच्छा सबसे पहले बताओ what is the meaning of loop? कोई ऐसा मैम बच्चा है जिसको लूप का मतलब नहीं पता? मैं उससे पूछ रही हूँ, जिसको नहीं पता तो आप हाँ ना कर दो, तो मैं उसी हिसाब से आपको समझाऊंगी। लूप पता Just है या like नहीं? circle, ma'am. नो मैम। अच्छा नहीं पता ना, ठीक है कोई बात नहीं। देखो लूप क्या होता है, लूप एक तरह से साइकिल होती है। साइकिल, लूप का मतलब, तो अगर आप साइकिल चलाते हो और सामने कोई ऐसी चीजें या आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना था आप पहुंच गए, फिर आप क्या करते हो, साइकिल में ब्रेक लगा देते हो, यही काम करते हो ना आप। तो मैं आपको तीनों लूप एक बार बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है फॉर लूप। देखिए फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, फॉर initialization, then semicolon, condition, then semicolon, and then increment or decrement, and then statement and close it. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब आप साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करनी है साइकिल, तो वो होता है आपका इनिशियलाइजेशन, जहां से भी आपको साइकिल को चलाना स्टार्ट करना है। तो इनिशियलाइजेशन मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी साइकिल, जब आई की वैल्यू 1 है तब मेरे को अपनी साइकिल स्टार्ट करनी है। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन मीन्स कि आपको कहाँ पे ब्रेक लगाना है साइकिल पे। ठीक है, ब्रेक कहाँ पे लगाना है, तो मैंने कहा जैसे ही इसकी वैल्यू 10 हो जाए, वो ब्रेक लगा दे, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले आपने किया कि आई की वैल्यू आपने स्टार्ट की 1 से, 1 से आपने वैल्यू स्टार्ट की,
और ये लूप कब तक चलता रहेगा? देखिए सबसे पहले i की वैल्यू हो गई आपकी 1, ठीक है। अब देखिए जो अब इधर जाइए आप, ये देख रहे हैं i इज लेस देन इक्वल टू 10, i की जगह पे आप 1 लगाइए, लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? False. हाँ, ट्रू है, True है मैम, ट्रू true है है. ना, True, true, ठीक है। true, true, true. अब आपका कंपाइलर कहाँ जाएगा? i प्लस प्लस में, तो इसका मतलब i कितना हो गया 1, और इसमें आपका एक ऐड हो गया प्लस प्लस। तो सबसे पहले लूप ने क्या किया? 1 प्रिंट किया, फिर उसने चेक किया कि i की वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यस, दिस इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो कंपाइलर फिर आगे गया i प्लस प्लस, और उसने उसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब i की वैल्यू कितनी होगी? ट्रू और फॉल्स का मतलब? ट्रू फॉल्स का मतलब बेटा कि वो कंडीशन सही है या गलत है। अगर कंडीशन ये फुलफिल कर रही है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो Yes, इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ठीक है, आपकी इसके अकॉर्डिंग सही चल रहा है, तो i प्लस प्लस करेगा। अगर यही कंडीशन होती यहाँ पे ऐसे, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू तो 1 है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो लूप यहीं से क्या हो जाता? एग्जिट हो जाता, बाहर आ जाता। समझ आया कहने का मतलब? यस मैम। ठीक है, Yes मैम. ओके। मैम इसमें लास्ट में सेमी कॉलन नहीं है। कहाँ पे? नहीं बेटा, लास्ट में नहीं होता सेमीकोलन। इसका जो सिंटेक्स है ना, मैंने देखो इसमें वैल्यू पुट की है, जो ऊपर मैंने लिखा है ना आपके लिए, ये इनिशियलाइजेशन, दिस इज इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, दिस इज कंडीशन, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दिस इज इंक्रीमेंट। ये जो मैंने i प्लस प्लस लिखा है, i प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? आई प्लस प्लस का मतलब है कि वो इंक्रीमेंट कर जाएगा 1 वैल्यू के साथ। हाँ, i इसका मतलब हो गया बेटा i इज इक्वल टू i प्लस 1। अब देखिए ये कंडीशन क्या हो गई इस वक्त, जो आपको i की वैल्यू क्या हो गई, अब ये मिल गई। अब i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे अब फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू। फिर उसके बाद यहाँ पे आया और उसने ऐड किया इसको i प्लस प्लस। तो इस तरह से एक बार एक टाइम आएगा जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? i इज इक्वल टू 11। 11 वॉइस इको हो रही है आपकी। एक सेकेंड, हेलो, अब ठीक है? यस मैम, आप Yes, ठीक है? ma'am. आप ठीक है मैम। ठीक है। अब देखिए दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इफ आई एम राइटिंग हियर मैम फॉल्स। फॉल्स, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो कंपाइलर है इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप। इज दैट क्लियर? यस ठीक है। अब अब है यहाँ पे आपका व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले अगेन इनिशियलाइजेशन then while loop and condition, then semicolon, statement, then curly braces and i प्लस प्लस। तो सबसे पहले क्या हो गया while loop में? फर्स्ट यू हैव टू इनिशियलाइज एनी वेरिएबल और एनी डेटा मेंबर। आपने क्या किया? उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू दी जहां से आप साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने कहा a इज इक्वल टू 0, मैं 0 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे while कंडीशन, while a इज लेस देन 10 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ a आएगा, सॉरी, जिससे आप इनिशियलाइज करते हो उसी से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और ये हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस प्लस मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस 1।
तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कंपाइलर ने देखा कि आपने किस वैल्यू से इनिशियलाइज किया अपने वेरिएबल को, उसने कहा 0 से किया, ठीक है। देन वो सीधा क्या करेगा, कंडीशन में जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा, क्या 0 लेस देन है 10 से, यस है, तब वो लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो करवा लीजिए। अच्छा, ये अभी कोई पूछ रहा था व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, अभी मैं वो उसका भी सिंटेक्स बता रही हूँ। तो व्हाइल डू व्हाइल में डिफरेंस है कि व्हाइल लूप में जब कंडीशन ट्रू होती है, व्हाइल लूप में जब कंडीशन ट्रू होती है वो तभी क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। व्हाइल लूप में कंपाइलर सबसे पहले क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, ठीक है। और डू व्हाइल में क्या करता है, कंपाइलर एक बार तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता ही करता है। एग्जीक्यूट का मतलब उसे रन करता है, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और उसके बाद जब आपका जो स्टेटमेंट को प्रिंट करके फिर वो कंडीशन चेक करता है, ये डिफरेंस है। समझ आया ये वाली लाइन यस मैम। सबको? मैम ये डू वाइल क्या होता एक है? बार फिर से मैम बता देंगे। देखिए, व्हाइल लूप क्या था बेटा, व्हाइल लूप था आपका कि व्हाइल लूप में कंपाइलर सबसे पहले क्या करता है, कंपाइलर चेक करता है आपकी कंडीशन कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है आपकी कंडीशन तब तो वो आपकी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिट हो जाएगा। मैम, यस, ये जो आप बना रहे हैं ना, ये फंक्शंस और प्रोग्राम, हाँ आप भेज सकते हैं पीडीएफ की जैसा? हाँ भेज देंगे बेटा, बिल्कुल। ठीक है मैम, हाँ थैंक यू। हाँ, इट्स ओके। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट, सॉरी, तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, आपका कंडीशन के ये जो कंडीशन लिखी है ना मैंने, सबसे पहले वो इसको एग्जीक्यूट देखेगा कि क्या कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी वो आपके लूप के अंदर जाएगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। अगर यहीं पे उसको कंडीशन फॉल्स दिख गई तब वो क्या करेगा, वो सीधा बाहर आ जाएगा और बिना स्टेटमेंट प्रिंट किए वो बाहर आ जाएगा। बट डू व्हाइल में क्या होता है बेटा, डू व्हाइल में होता है आपका कि सबसे पहले वो तो स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, चाहे कंडीशन उसकी ट्रू है या फॉल्स है, पर वो स्टेटमेंट को तो करेगा ही करेगा एक बार एग्जीक्यूट। जब एक बार स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। फिर अब समझ आया नहीं आया, मैं भी फिर अभी प्रोग्राम बताऊंगी आपको। मैम आ गया, लेकिन मैम अगर स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया उसके बाद कंडीशन चेक करेगा तो फिर मान Yes. लीजिए कंडीशन अलग है तो फिर क्या होगा क्या क्या अगर, मैम? फिर कंडीशन मान लीजिए मैम उस स्टेटमेंट से अगर मैच नहीं कर रहा तब हाँ वैसे कैसे क्या होगा? हाँ, तो कोई बात नहीं, तभी तो इसे इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, तो आप क्या कहेंगे, व्हाइल लूप सॉरी डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, एक बार तो डू व्हाइल लूप आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। बट व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप आपका तभी एग्जीक्यूट होगा अगर स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पर डू व्हाइल क्या कर रहा है, चाहे आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है, वो तो एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ही करेगा, ठीक है। यस मैम। अब देखिए Yes, ma'am. एग्जाम्पल, अब देखो जैसे सपोज मेरे को कोई नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 to 5, ठीक है। तो अब इसको हम सपोज फॉर में करते हैं, फॉर, अच्छा कहाँ से प्रिंट करवाना है, सपोज आपको करवाना है प्रिंट 1 से, ठीक है। 1. A is less than, मैम ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना मैम, इसमें ये वाला एग्जांपल शायद आ जाएगा। मैम राइट अ प्रोग्राम टू लिस्ट ऑफ n नंबर्स। हाँ हाँ पहले ये तो देखो, ओके। वो भी बता देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या प्रिंट करवाना है, ए की वैल्यू, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे जब आउटपुट आएगा क्या आउटपुट देगा ये, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? मैम 1 to 4. 1 to 4, यस, यस मैम. ठीक है, 1 से 4 तक, क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं लगाया. इक्वल टू नहीं लगाया, अगर इक्वल टू लगाती यहाँ पे तो 5 तक प्रिंट करता, 5. अभी Yes, वो ma'am. देगा 4 तक। अच्छा, अब इसी को हम व्हाइल में अगर करते हैं
अच्छा, और एक चीज, कोई भी लूप आपका टर्मिनेट नहीं करते, मतलब सेमीकोलन नहीं देते हैं। यस मैम, मालूम है। बस एक लूप है जिसमें आपको सेमीकोलन देना पड़ता है, वो कौन सा लूप है? डू वाइल। हाँ, विच वन? डू वाइल। यस, डू व्हाइल लूप। मैम अगर उसमें सेमीकोलन दे देंगे तो वो टर्मिनेट नहीं हो जाएगा? तो उसका सिंटेक्स ही अलग है, अभी मैं उसका बताऊंगी। लास्ट में आता है ना, हाँ, लास्ट व्हाइल में। करने के बाद ना फिर मैं आपको उसका भी बता रही हूँ। मैम, यस, फॉर लूप में हमें तब तक एग्जीक्यूट करना पड़ता है जब तक हमारी आई की वैल्यू बराबर तक ना आ जाए ना, फिर उसके बाद वो एग्जिट हो जाता है। तो बेटा मैंने तो क्या किया, मैंने जो लिखा है, मुझे इक्वल टू नहीं चाहिए, मुझे लेस देन तक चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन अच्छा। कंडीशन, लूप इट में एक डिपेंड्स ऑन हमेशा कम क्वेश्चन। लेते हैं ना ये मैम? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। ओके मैम। जरूरी नहीं है कि इक्वल टू देना ही देना है, इट्स अप टू यू। Hello, ma'am. यस। In case there are infinitely many numbers in a table and हाँ, we have to arrange them in decreasing order, so वो what सब will be the हाँ, value वो of A? एरे वगैरह यूज करना पड़ेगा। ये सब तो आपने सी में किया होगा ना बेटा? सॉर्टिंग यस मैम की है। ये सब तो सी में किया होगा आपने। यस मैम। हेलो मैम, Yes. अटेंडेंस हो गई है क्या? नहीं, अभी नहीं हुई बच्चे। अच्छा ठीक है मैम। So this is the structure of do while loop, this one. तो अब मैंने क्यों कहा था कि एक बार स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा ही करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। देखिए, इनिशियलाइज हमने 1 से कर दिया, ठीक है। अब वो कंपाइलर आपका यहाँ पे आया, उसने देखा कि सी आउट लिखा है। सी आउट में उसने क्या कर दिया, ए की वैल्यू सबसे पहले क्या मिलेगी आपको, क्या मिलेगी बेटा, क्या प्रिंट करेगा? 1। 1 प्रिंट होते ही यहाँ पे उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद वो यहाँ पे जो कंडीशन है तब आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो स्टेटमेंट को प्रिंट करता है और स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद वो कंडीशन चेक करता है। ये होता है इसका मतलब कि हम क्यों कहते हैं कि वो कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कहीं नहीं है, ऊपर सबसे लास्ट में कंडीशन दी गई है, इसलिए वो कंडीशन सबसे बाद में चेक होता है। और एक सिर्फ डू व्हाइल लूप है जहाँ पे आपको सेमीकोलन देना पड़ता है, अदरवाइज किसी लूप में हमने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन था, किसने पूछा था अभी कि मैं वो वाला क्वेश्चन कर दूं, n नंबर्स वाला। पहले तो क्वेश्चन समझो मेरा है क्या क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन था मेरा कि मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। यहाँ तो मैंने क्या करा, यहाँ तो मुझे पता है कि मेरे को 10 से कम तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, पर अगर मुझे 20 नंबर प्रिंट करवाने हैं, 1 से 1 to 20 और 1 to 15 और 1 to 30, तो उसके लिए क्या होगा, आपको यूजर बताएगा कि आपको कितने नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप यूजर से इनपुट ले लो कि हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, ठीक है। सपोज मैं यही लिख देती हूँ स्टेटमेंट, फिर आप करके देखिएगा उसको। सी आउट हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, ठीक है। एक यूजर आया और इसको मैंने ए में करवा दिया, ठीक है। अब मैंने व्हाइल लूप लगाया इस पे, या जो भी आपको लूप लेना है, सपोज मैंने फॉर लूप लगाया, a इज इक्वल टू 1, ए नहीं लेना पड़ेगा ना कुछ तो। मैम आई ले लीजिए, मैम आई।
चलो W ले लिया, W is less than equal to A, then W प्लस प्लस। क्लियर हुआ बेटा? जो आप पूछ रहे थे कि कैसे करना है उसको? यस मैम। जब भी आपको कोई यूजर से इनपुट लेना है तो आपको कंडीशन में सिर्फ वो वाला वेरिएबल डालना है जिसमें आपने वो वैल्यू या वो नंबर एंटर करवाया है। ठीक है? यस और नो? यस मैम। अच्छा, अब आप फटाफट से इसको, ये अभी मैं भेज रही हूँ उस पे, इसको भी चाहिए। अब जल्दी से मेरे को वो सुबह जो हमने किए थे ना, मेरे को फटाफट से प्रोग्राम कर रही है, और फिर अब मैं इसके बाद जब आप कर लेंगे मैं 1-2 प्रोग्राम दूंगी, फिर मैं उसके करवाऊंगी क्लास के। हम कर लिए मैम, ये वाले मॉर्निंग में कर लिए थे। सबने कर लिए? यस मैम, वो वाले सुबह वाले तो क्वेश्चन सारे कर लिए थे मैंने। अभी मैं भेज देती हूँ। अच्छा, वो वाला हो गया था नंबर ऑड इवन वाला? यस मैम। कैसे किया था? फटाफट से एक बार मेरे को दिखाना स्क्रीन शेयर करके। ओके मैम, दिखाती हूँ। एक फिर इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चंस देने वाली हूँ आपको, फिर वो मेरे को शो करेंगे आप। मैम दिख रही है स्क्रीन? एक सेकंड बेटा, स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ, रन या। करो। ये रहा। रन करके दिखाओ। ओके मैम, दिखाती हूँ। दिखा रही हूँ मैम, ओपन हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। अब मैं कर रहा हूँ मैम, एक बार चेक कर लीजिए। इसमें 6 इनपुट दिए मैम, इवन आ गया मैम, 6 पुट गया था। अब वो दिखाओ कोड इसका। हम कोड ये रहा। हाँ रुको बेटा, किसी को इसमें डाउट है तो अब पूछ लो। मैम मैं भी शेयर करूँ? हाँ, नहीं कोई नहीं, बताएं बेटा। नो मैम, ये तो हो गया। यस मैम, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ये परसेंटेज क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परसेंटेज साइन? बिलो मैम रिमाइंडर। रिमाइंडर मैम, मॉडुलस है। यस, मॉड्यूलस ऑपरेटर, इट यस गिव्स यू रिमाइंडर। रिमाइंडर। हाँ यस मैम। ठीक है। हम बंद कर दूं? हाँ। अच्छा, अब एक मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए बेटा, आपको क्या करना है। आप लोगों को इफ यूज करना है, ओके। ठीक है, और स्विच भी करना है, मतलब दोनों एक प्रोग्राम बनाना है, एक स्विच और इफ स्टेटमेंट से, और इफ से और स्विच से। और प्रोग्राम है कि जो आपने एक बनाया था ना, कॉन्सोनेंट और वोवल का बनाया था आपने, कॉन्सोनेंट एंड वोवल। यस मैम, वो एक बार शो कर दो, कॉन्सोनेंट और वोवल वाला शो करना। डिप्लॉय तुम शो कर रहे हो? कर दो। अबे मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये सबको ऑपरेटर्स यूज करने आते हैं?
यस मैम। मैं सबसे पूछ नो रही हूँ। मैम। हाँ ये सर हमको नो। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कहीं। यस मैम। ये कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं इसे? और ऑपरेटर। और हाँ? ऑपरेटर। और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या यूज होता है और ऑपरेटर का? कंडीशन यूज इसलिए करते हैं जब सारी कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू होगी तो वो शो कर देगा ट्रू। सारी कंडीशन ट्रू होने की जरूरत नहीं होती है इसमें। इसमें सारी कंडीशन ट्रू होने की जरूरत नहीं होती है, कोई एक भी ट्रू होगी तो वो ट्रू बता देता है। और एक एंड वाला होता है ऑपरेटर। हाँ एंड क्या करता है? सारी ट्रू होनी उसमें इनके लिए सारी all- ट्रू होनी चाहिए। हाँ, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू अदरवाइज इट गिव फॉल्स। ठीक है बेटा, सबको पता है? यस मैम। ठीक है चलो। अब आप बेटा एक क्लास बनाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम ये सी आउट के आगे मैम स्कोप रेजोल्यूशन लगा के एसटीडी क्यों डाला है? कहाँ पे? अच्छा वो मैं बता रही हूँ। कहाँ पे ऊपर अच्छा। करो बेटा। अच्छा ये क्लासेस इसने में इसलिए डाला, इसके ऊपर नेम स्पेस का यूज नहीं किया होगा। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं यूज करते तब आपको एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर सी आउट वगैरह यूज करना है। ओके मैम। ठीक है। मैम हाँ मैंने लास्ट सारी क्लासेस नहीं ली है मैम, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो हाँ। उसके मुझे नोट्स वगैरह कुछ मिल सकते हैं मैम? नोट्स मैंने तो बेटा ग्रुप में ही डाल दिया है, जो लेना है ले लो ग्रुप से। अच्छा मैम, कौन सा ग्रुप है मैम? ग्रुप का नाम क्या है मैम? क्या नाम है भाई बताओ बेटा, ग्रुप का नाम बताओ अपने। ताहिर है? ताहिर हाँ भाई। वो लिंक दे दे यार इसको। किस चीज का? ग्रुप ज्वाइनिंग का? हाँ ग्रुप ज्वाइन का। हाँ बेटा आप इसी सेंटर के हो? भाई मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, मैम, भाई मैं एक कोई क्यूब पे एडमिन हूँ, बनने मुझे की नहीं पता रिक्वेस्ट कि मत करो सेंटर क्लास मुझसे। चल रही है। हेलो भाई, जितने भी बंदे हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई, कोई एडमिन बनने की रिक्वेस्ट मत करो, क्योंकि सबको अरे नहीं बना तू सकते। मैम बन सकते हैं, सर बन सकते हैं। तो मैम को बना दिया तूने? नहीं मुझे अभी तो बस बना। लिंक मैम शेयर आपको कर एडमिन देना। बना नहीं दें? मुझे मत बनाओ बेटा, आप ही रहो, ओके। मुझे मत बनाओ। ओके नहीं मैम, कुछ बंदे हैं ना मैम मैम बोल रहे आपको थे कुछ कि मतलब सेंड एडमिन करना बना होगा दो। मैम ना, ऐसे इस किसी वजह को से। कैसे बना दें? नहीं तू ना नहीं बस ग्रुप एक ही ऑफ बच्चा कर दे। रहो। और उसी से ओके। अमन, आप ऐड नहीं हो क्या ग्रुप में? मैं नो लिंक मैम। भेजता हूँ, मैं लिंक भेजता हूँ। आप इसी सेंटर के हो? ताहिर यस आज मैम। की अच्छा सेंटर कौन ताहिर सा है आज मैम? की ये कौन सा पीडीएफ सेंटर भी है? भेज दे। बेटा आपका कौन सा ये भेज सेंटर है? दूंगा। मैम मेरा एक क्यूब है। एक ही वो एक क्यूब इसका सेंटर है। अंकुर के। अंकुर यस लिंक मैम। दे दियो। ये कौन सा सेंटर है, कहाँ पे? 38040, हाँ जनकपुरी, जनकपुरी दिल्ली 3। यस मैम। दिल्ली में? यस मैम। ये कहाँ की क्लास चल रही है मैम? बेटा ये तो दिल्ली मेरिट के का है, ये मेरिट। मेरिट का है बेसिकली। वैसे आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है। मेरिट मींस? भाई कॉलेज का नाम है। अच्छा, कॉलेज का नाम है। कहाँ का है ये कॉलेज है? दिल्ली का का है भाई। भाई। अच्छा दिल्ली का। ओके मैम, थैंक यू, मैं अटेंड कर सकता हूँ, थैंक यू। कर लो। मुझे कोई लिंक दे दीजिए प्लीज, ज्वाइन आप करने के लिए ग्रुप को। बेटा एक वो मिनट भेज रहा ताहिर से था। ही आप रिक्वेस्ट करो। ताहिर है एडमिन, ताहिर? मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो खुद ताहिर से रिक्वेस्ट करती हूँ। हम भाई लिंक दे रहा हूँ। अरे एक मैम मिनट एक ऐसा मिनट नहीं। एक मिनट। ताहिर आज की पीडीएफ भी सेंड कर दे जो आज मैम ने जी करवा। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का मार्क्स या परसेंटेज आपको एंटर करवाना है बाय यूजिंग क्लास। मैम क्लास का यूज करके एंटर कराना है। यस। हम क्या क्या करवाना था मैम, एक बार रिपीट कर सकते हैं? रोल नंबर, यस नेम मैम। और परसेंटेज। ओके मैम, थैंक यू। बाय यूजिंग क्लास।
मैम एक बार और क्वेश्चन बोलना वापस। बट आपको इनपुट करवाना है यूजर से रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज बाय यूजिंग क्लास। ओके मैम। और ये आपको इनलाइन बनाना है, एक इनलाइन फंक्शन और एक आउटसाइड फंक्शन। इसी को आपने दो तरीके से बनाना है, बाय यूजिंग इनलाइन फंक्शन एंड आउटसाइड फंक्शन। मैम नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग क्या है मैम? कल वाली क्लास की? कहाँ चला गया यहाँ से? टिम्सी यहीं तक लव, यहीं लाई थी टिम्सी ने, ये रहा नीचे गिर गया। कल की क्लास की टाइमिंग क्या है? कुछ नहीं। भाई अब अगले सैटरडे होगी। भाई सैटरडे संडे क्लास होती है इग्नू की, तो नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे संडे होती क्लास है। है। हाँ जी हाँ जी, रेगुलर नहीं नेक्स्ट होती। सैटरडे कब होगी यार साहिब? हाँ भाई मेरे को देखना पड़ेगा यार, एक मिनट। अच्छा आप ग्रुप में बता देना, मैं ग्रुप में पूछ लूंगा आपसे। शेड्यूल भेज 20 को है। शेड्यूल से तो वहीं पर मेंशन है। शेड्यूल में भेज दूंगा। भेज देना, ठीक है, मैं वहाँ चेक कर लूंगा। ओके ओके ओके। ओके थैंक यू, बाय। मैम हो गई शायद, आप एक बार चेक कर लेंगी क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ताहिर भाई है,
यस बोलो। जी मेरी हो गई, आप एक बार देख लेंगे क्या? हाँ हेलो। हेलो हाँ बोलो, कुछ पूछना है? बोल रही हूँ मेरी हो गई, आप एक बार देख लेंगी क्या? हाँ 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 बिल्कुल। ओके मैम। वैसे मैम करना क्या है? बेटा आपको एक क्लास बनानी है और उसमें आपको दो तरीके से बनानी है क्लास। एक आपको आउटसाइड क्लास बनानी है, एक सॉरी आउटसाइड फंक्शन बनाना है और इनसाइड फंक्शन बनाना है, जिसमें आपको यूजर से रोल नंबर, नेम और उसकी परसेंटेज एंटर करवानी है। रन करो बेटा। मैम रन करें मैम? हाँ ओके मैम। ठीक है। अब ये जो आपने एक लाइन में प्रिंट किया है ना, अर्पिता रोल नंबर दे दे उसको, या तो थोड़ा टैब देकर और न्यू लाइन कर लो, या फिर टैब टैब दे दीजिए और हर एक में वो न्यू लाइन दे दो। ओके मैम। पर ये आपने आउटसाइड बनाया है क्लास फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन। मुझे चाहिए एक इनसाइड और एक आउटसाइड। वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप एक बार बता दे। बेटा मैंने क्लास में सुबह बताया था ना डिफरेंस क्या होता है। मैम मैंने एक बनाया है, क्या आप चेक कर लोगे? हाँ दिखाओ। हो गई मैम, देखिए अलग अलग। ठीक है ठीक है। ओके मैम। ये रहा प्रोग्राम। हाँ इसने सही किया ना वो क्या नाम है, ये होता है आपका इनलाइन, इन फंक्शन, इन क्लास। ये सुनो, ठीक है। तुम रन करा के दिखाना है। हाँ हाँ दिखाओ। ये कंपाइलर थोड़ा जूम कर लो ना, दिख नहीं रहा मैं हम लोग को। ठीक है, और हाँ नहीं अब ठीक है। हम आ गया। ठीक है। ओके। अब इसी को आपने बनाना है आउटसाइड फंक्शन, मींस बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके मैम। अर्पिता आप भी ठीक करो। आपने एक बना लिया, दूसरा बनाइए आप। ओके मैम, आई ट्राई।
हेलो मैम। हेलो। विजिबल। तो अभी जिस जो ये मैंने इनलाइन का बनाया ये सही है ना, एक बार चेक कर लो। करेक्ट। मैंने स्टूडेंट नाम नेम कर दिया और सब्जेक्ट नेम कर दिया और परसेंटेज कर दिया। यहाँ पे मेरे को रोल नंबर करना है। ठीक है, मैं रोल नंबर कर दूंगा। बाकी बाकी तो सब सही है ना। ओके ओके। मेरा देख लो यार एक बार, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं मैम है। मैम हाँ है तो। हाँ वो बन। बोलो बेटा, मैं यही हूँ, सुन रही हूँ सब कुछ। मैम हो गया वो वाला सबका हो गया? आउटसाइड वाला जो आपने बोलते ना मैम, बना दीजिए। मैम एक बार मेरा देख लीजिए मैम। हाँ हाँ दिखाओ। नीचे करना। ये स्टूडेंट के नीचे अंडरलाइन क्यों है? ये स्टूडेंट के नीचे अंडरलाइन क्यों है बेटा? ऊपर शायद क्लास का नाम यही दिया है ना। क्लास का नेम यही होगा मैम, इस वजह क्लास से का नाम confused। तो ये है। हाँ अंडरलाइन। यही है मैम, अंडरलाइन आ जाता है इसके अंदर, शायद कंपाइलर में होगा कुछ। दूसरे तरीके से कीजिए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से। मैम मैं मैं शो शेयर कर करूँ? रहा हूँ मैम स्क्रीन। मैम कैन आई शो मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। 1 सेकंड मैम, हो रही शो? हाँ हो रही है। करो, रन करो। ठीक है मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं शो करूँ? हाँ हाँ करो।
ये रहा प्रोग्राम। करो डन। डन। एक हाँ मिनट। तो आपसे डिटेल तो मांगी नहीं उसने। मैम एक मिनट में। मैम आ गया। मैम हाँ हम हो गए। ठीक है। ओके मैम। एक बारी कोड अपने भेज देना ये चैट बॉक्स में। मैम दूसरी तरह किस तरह मैम कह रही थी मैम? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किया था ना हमने सुबह। हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होना? 4 डॉट डॉट नहीं बताई थी, कोलन कोलन ये 2। जो अभी मैंने शो ओके किया था यस। ना, वो ये जो मैंने अभी शो किया था उससे ऐसे। एक बार शो करना प्लीज। अभिषेक एक बार अपना वाला शो करो ना। अभिषेक एक बारी अपनी कोड भेज देना ना, मेरे को आउटर वाला समझ नहीं एक आ मिनट कर रहा हूँ मैं। ये स्क्रीन शेयर से मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा, कोड दे देते तो ठीक रहता। एक मिनट मैं कोड कॉपी करके डाल देता हूँ चैट बॉक्स। ओके ओके। पढ़ा है ना इसे। डीपीएमएस कौन पढ़ा रहा है आपको? रवि सर। रवि कुमार सर। अच्छा। और डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं आप लोग? हम उसको पहुंचे नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुआ इसका। एसक्यूएल पे ही करोगे? यस मैम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी पहुंचे नहीं वहां पे अभी तो। आज मेरी तबीयत ना ठीक नहीं। आप जब तक करो मैं थोड़ा सा वो चैट बॉक्स में नहीं जा रहा पूरा कोड। हाँ हम वो कोड मांग रहे थे ना, चैट बॉक्स में नहीं जा रहा। भाई व्हाट्सएप पे भेज दो आप ग्रुप में। करके कर दे। ग्रुप में आप करके आप ग्रुप में कर दो। ग्रुप में कर दो भाई। कर रहा हूँ। मेरा हो गया, एक बार चेक कर रहा हूँ। हो गया। कर दिया सेंड। आ जा भाई। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर समझ आया कब यूज होता है? यस मैम। मैम दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही है कि अगर आप चाहते हो कि फंक्शन के अंदर जो आपने मेंबर फंक्शंस बनाए हैं वहीं पे आप सारा यूजर से इनपुट आउटपुट लेना चाहते हैं मेंबर फंक्शन में ही, तो उसको हम कह देते हैं इनलाइन फंक्शन। और अगर आप चाहते हो कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मतलब आप क्लास के बाहर उसको यूज करना चाहते हो और बाहर यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके करते हैं। वो आपकी विश है कि आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है या ऐसे करना है, पर जब आप इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसीलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए कि किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। ठीक है। यस मैम।
हाँ भाई, सबका हुआ, अभी कई बच्चे हैं जिनका शायद नहीं हुआ, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो। कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। सबको आ मैम गया समझ समझ? में आ गया, लेकिन कोड रिप्रोड्यूस करना नहीं आ रहा मैम। कोड रिप्रोड्यूस करना मतलब नहीं समझ आया। मैम जो जैसे जो वर्किंग कोड है उसको मतलब सब समझ में आ गया सब कुछ, हाँ लेकिन हाँ, कोड कैसे लिखे वो नहीं समझ में आ रहा है सर मैम। कोड कैसे लिखना है वो सुबह की क्लास की थी आपने, यस मैम। तो उसमें समझ आया था कि कैसे हम क्लास को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे क्या लिखते हैं। यस मैम, क्लास भी मैंने डिफाइन कर दिया मैम। एक डाउट मेरा और था हाँ मैम, जैसे इनलाइन में हमने इनलाइन ही फंक्शन मतलब इन इन क्लास हमने डिफाइन कर दिया, हाँ, लेकिन फिर वो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा कि मतलब रोल नंबर ये है और ये। तो बेटा ऑब्जेक्ट के साथ ही तो आप उस मेंबर फंक्शन को कॉल करते हो ना, मेंबर फंक्शन तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आएगा यस ना। मैम, वही उसका सिंटैक्स मैं भूल गया मैम। अच्छा, चलो ओपन करो अपना वो। ओके मैम। हाँ, शेयर करो स्क्रीन। महेंद्र आप बताएंगे, महेंद्र बताएगा कि क्या कैसे करना है। जी मैम, क्या बता रहा है मैम? अभी एक बच्चा स्क्रीन शो करेगा, उसको एक छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं अभी क्लियर हुई है, तो वो आप क्लियर करना उसको, और ठीक है बाकी मैम। अगर मैं हेल्प कर दूंगी। हाँ, कहाँ समझ नहीं आ रहा उज्जवल आपको? मैंने क्लास क्लास डिफाइन कर दिया है, स्टूडेंट और पब्लिक एक्सेस हाँ स्पेसिफायर यूज कर लिया है। बेटा, पब्लिक नहीं होते कभी भी प्राइवेट होंगे। ये जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो हमेशा प्राइवेट होते हैं, ओके मैम। और अगर आप प्राइवेट नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही होते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ओके मैम। अब मैम उसके यहाँ बाद पे हाँ, मेंबर फंक्शन भी डिफाइन कर दिया तो मैंने मेंबर ऐसे। फंक्शन का पर इसमें एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया आपने, और यस मैम। मेंबर फंक्शन का हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ता है आपको। ओके मैम, तो यहाँ पे भी प्राइवेट कर दूं? नहीं, पब्लिक होगा ये। ओके मैम। महेंद्र बेटा आप बताओ उज्जवल नहीं को। मैम, उसका डाउट पूछ रहा हूँ, जहाँ पे उसको इश्यू होगा मैं हाँ वो बताओ भाई, डाउट अपना। मैम मुझे डाउट ही नहीं समझ में आ रहा। डाउट ही नहीं समझ आ नहीं, रहा जहाँ पे एरर आ रहा है आपको वो बता दो। मैंने कोड रन नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही कोड नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, तो आप रन तो करो। जैसे यहाँ पे मेन में क्या करना होगा? मेन में यस। यहाँ लिखा है ना लॉन्ग इंट। कैसे? अच्छा अच्छा वो मैं समझा नहीं। अच्छा अच्छा। ओके। इंटीजर में मेंशन है। ओके, अब मुझे क्या करना है? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, तो गेट डिटेल्स कर दूं मैं ऐसे?
और फिर सेमीकोलन, और फिर ये शो डिटेल्स वाला भी। ठीक है, मैं समझ गया। अब इसके बाद रिटर्न 0। ओके, थैंक्स देवल। हो गया क्लियर? मैं भी एक बार शेयर करूं, आप मेरा भी चेक कर लेना कि हाँ सही हाँ है। बिल्कुल। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डेविलॉय देखो भाई, बड़ा अच्छा बताते हैं ये तो। स्क्रीन शेयर है, विजिबल? पिन करना पड़ेगा। पिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, दोबारा करूं क्या? स्क्रीन शो हो रही है। शो हो रहा है, शो हो रहा है। चेक करना। थोड़ा सा बड़ा करो ना अपने फॉन्ट को। क्लियर? हाँ अब ठीक है। ओके। सही है ऊपर का। भाई मुझे एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे हमने ई क्यों लिखा, ये मैंने पीछे से देख के लगाया। हाँ, क्लास का नेम, क्लास का नेम मैंने स्टूडेंट दिया है। स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्ट हाँ शायद होगा ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये। ओके ठीक है, ठीक है। ओके जी, ठीक है। और कोई बेटा, किसी को जो ना समझ आया हो? बोलो। गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही। मेरे कोड देख लीजिए, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ जूम आउट करना जरा। ठीक है, डन, सब सही, ठीक है। आप सबको भी आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Run over it. मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, एक कंस्ट्रक्टर भी बना दो। कंस्ट्रक्टर सुबह बनाया था ना, एक कंस्ट्रक्टर। यस मैम। हम दोनों बना दे, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। नहीं, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाओ पहले, ओके मैम। फिर मैं आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप बताऊंगी। कंस्ट्रक्टर समझ नहीं आया, तो नहीं कोई अगर करे तो मुझे बता देना एक बार। ठीक है, मैं बता देती हूँ।
डिफाइन करते हैं, तो आप देख लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं, आप अपने उससे लिखना जिस पे आप कर रहे हो। हमारा मैम थोड़ा बहुत तो मैम प्रोग्राम तो अलग हो सकता है ना मैम? हाँ, क्यों नहीं, हर एक का अलग होगा। नहीं तो मैम कहीं वहाँ पे जो क्योंकि चेक अब करने ये भी तो बैठे। सोचो ना, आप वेरिएबल कुछ और सोच रहे, दूसरा बच्चा Yes, वेरिएबल मैम। कुछ और सोच रहा है, तो प्रोग्राम नहीं तो मैम, कभी भी जो किसी का मतलब सेम नहीं हो सकता। जो मैम टीचर कहीं चेक करेंगे वो शायद आंसर की देख के करे फिर। आंसर की देख के नहीं, देखो अगर एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू में तो सबके आंसर सेम ही होंगे। एमसीक्यू नहीं होता मैम पूरा वो। हाँ, तो अगर सब्जेक्टिव है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव में तो कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके। अभी मैं समझा रही हूँ, मैं एक बना देती हूँ फिर आपको बताती हूँ कैसे किया है। एक बार रन करके देख लो फिर समझाती हूँ। एक एरर भी आ गई इसमें तो। देखिए क्या किया हमने, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ठीक है। और ये जो होता है आपका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आपका जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो ये कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने कि सबसे पहले आपको यही याद रखना है, जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका क्लास का नाम था स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जब आप क्लास बनाते हो तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, क्लास के बाद आप डेटा मेंबर्स यूज करते हो। अब यहाँ पे मैंने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, मतलब मैंने प्राइवेट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखती तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, प्राइवेट ही ट्रीट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक्सेस स्पेसिफायर देते हो पब्लिक, और उसके बाद आप क्या यूज करते थे, मेंबर फंक्शन। तो अब मैं मेंबर फंक्शन ना यूज करके मैं क्या कर रही हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ स्टूडेंट, जो नाम क्लास का है वही नाम मेरा कंस्ट्रक्टर का है। अब जो भी आपको कोडिंग देनी है आपने यहाँ दे दी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मेंबर फंक्शंस बनाते थे तो उस टाइम पे आप क्या करते थे, सपोज ये आपका मेंबर फंक्शन है, तो आप क्या करते थे, आप करते थे स्टूडेंट एस, अगर आपने लिखा फिर आप लिखते थे एस डॉट जो भी आपका मेंबर फंक्शन था, आप ऐसे उसको
यूज करते थे, ऐसे ही एक्सेस करते थे उसके डेटा को। पर जब आप क्या नाम है कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हो मेन फंक्शन में, तो हमेशा आप किस तरह से यूज करेंगे, सिंपल नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड उस कंस्ट्रक्टर का क्या बना दोगे आप, एक ऑब्जेक्ट। ये मैं डिलीट कर दूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा और उस कंस्ट्रक्टर का हमने क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को डॉट ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक आप क्लास के मेंबर्स को, मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे थे, किसके थ्रू कर रहे थे, डॉट ऑपरेटर से कर रहे थे, ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन डॉट और फिर उस क्लास जो भी आपको एक्सेस करना है, यही कर रहे थे ना आप। पर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को जब भी एक्सेस करते हैं, उस कंस्ट्रक्टर का आप एक सिर्फ ऑब्जेक्ट बना दीजिए और छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही एक्सेस हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कोड किया है कि id इज इक्वल टू 10 और id प्रिंट कर दे, तो कंट्रोल F9। मैम जो हमने एस कैरेक्टर दिया है वही है हमारा? हाँ क्या कह रहे हो? जो हमने कैरेक्टर एस लिखा है, स्टूडेंट एस, हाँ वो तो ये उसे आप, ऑब्जेक्ट, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंस्ट्रक्टर का स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर बना है, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है। तो बस जैसे ही हमने ऐसे लिखा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूट होगा इसके थ्रू। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर में हमें कोई जरूरत नहीं है, जो हम लिखते थे डॉट ऑपरेटर देन मेंबर फंक्शन यूज करते थे, तो कंस्ट्रक्टर जब आप बनाते तो वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर से यूज करना चाहते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना चाहते हैं, ये आपकी विश है प्रोग्राम। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं आपको कंस्ट्रक्टर यूज ही करके बनाना है, तो आप कंस्ट्रक्टर ही बनाएंगे। अगर वो कहते हैं नहीं मेंबर फंक्शन के थ्रू बनाना है, तो आप मेंबर फंक्शन के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। अब आपके जो क्या नाम है, ये जो कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्टर भी आपके 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो आपका सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो 3 तरीके के आपके होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर and third one is copy constructor, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, अब हम एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। खोल हो गया, अब हम करेंगे पैरामीटराइज्ड, ठीक है। उसमें कैसे करते हैं पैरामीटराइज्ड में, क्लास बनाएंगे आप, फिर उसके बाद कोई आपने डेटा मेंबर यूज़ किया, उसके बाद हमने एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया और यहाँ पे हमने बना दिया एक कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है आपका, जब आप किसी, ये आपकी प्रोटोटाइप हो गया, किसका प्रोटोटाइप हो गया, आपका कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। मैम थोड़ा स्लाइड को ऊपर करोगे आप, थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा। यस मैम इतना सही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास बनाई,
डेटा मेंबर यूज किया, देन हमने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक का यूज किया, उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, जिसको आप आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। तो अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, स्टूडेंट नाम क्लास है, तो स्टूडेंट नाम का ये आपने कंस्ट्रक्टर बनाया और वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्लास को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने बनाया ये अब हम इसमें कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको। मैम ये जो स्टूडेंट के बाद में हम जो डॉट डालेंगे इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये मैं क्लास के बाहर यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसके थ्रू यूज कर रही हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। मैम इसका यूज क्यों करते हैं? बताओ भाई, कौन बताएगा, व्हाट इज द यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बताओ भाई। किसी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर कॉल करने के लिए। अरे ये सारा वही कॉन्सेप्ट है जो आपने सी में पैरामीटर्स पास करते थे ना, आर्गुमेंट पास करते थे, ये सारा वही चीजें हैं। बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। क्या चीज गलत कर दिया क्या कुछ? ये कह रहे हो, अच्छा ये यस ये मेरे ना बार बार इस पे क्यों दिक्कत आ रही है। ना तो इसमें हो गया था कीबोर्ड। रन कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। अब वहाँ पे मैम टर्मिनेशन ही ना लगेगा? कहाँ पे? देखिए हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले वही बनाया हमने, क्लास बनाए और उसमें एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, और वो कंस्ट्रक्टर किस टाइप का बनाया आपने, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, पैरामीटराइज्ड।
अब इसमें क्या किया हमने, अब मैं ये यहाँ पे तो इसकी कोडिंग नहीं कर रही हूँ, इनपुट में अंदर नहीं ले रही, इनपुट में कहाँ ले रही हूँ, बाहर ले रही हूँ। तो मैं जब बाहर यूज करूंगी उस कंस्ट्रक्टर को तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो इंट लिया है, जो ये हमने लिखा है ना, ये पैरामीटराइज्ड जहाँ मैंने लिखा है ये दिस इज, ये हमने क्या किया है, ये हमने अभी इसका प्रोटोटाइप दिया है। प्रोटोटाइप पता है ना क्या होता है सी में, यस और नो? नो मैम। हाँ, तो हमने यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप दिया है इसका। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप उस कंस्ट्रक्टर का वर्किंग लिखेंगे तो ये जो हमने लिखा है, जो भी आप एंटर करवाओगे या जो भी आपको वैल्यूज है, तो ये आपका वैल्यू यहाँ से आएगा और इसके अंदर होल्ड होगा। मतलब ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, वैल्यूज पास की हैं, और वो वैल्यू जो पास हुई है वो कहाँ जाएगी, 10 के ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में 10 चला जाएगा और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चला जाएगा, 56, और वो आपको यहाँ पे उसका आउटपुट दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हेलो, यस मैम। ठीक है। तो अब आप एक खुद से भी बना लो एक इस तरह का कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप दो नंबर्स को ऐड करोगे। एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जिसमें आप दो नंबर्स को ऐड करोगे। एक आप बनाओगे कंस्ट्रक्टर विदाउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और एक बनाना उस विदाउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लो, फिर मैं थर्ड वाला एक और कंस्ट्रक्टर बताऊंगी आपको। ये सारा वही चीज है जो आपने सी में की है, बस इसके नाम चेंज कर दिए हैं। उसमें हम कहते थे ना कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सारी चीजें बात करते थे, तो बस वही टर्म्स चेंज हो गई हैं। दो नंबर से सम फाइंड करना है ना मैम? हाँ,
मुझे कहाँ जाना है? वहीं पे बैठ और क्वेश्चन का आंसर लिख। लिख है माधव। मैम कोड बनाया हुआ है मैम, देख लीजिए तो एक बार। बन गया? मैम ये है मैम। एक सेकेंड। हाँ रन करूँ मैम? हाँ करो बेटा। दिखाओ, कोड दिखाओ। अब इसी को आप यूजर से इनपुट करवाओ वैल्यूज। ओके मैम। मैम कोड बना के मैम। हाँ फिर से- हेलो मैम। यस मैम अटेंडेंस लगा लो। नहीं मैं रुको। अच्छा पहले मैं वो ले लूँ आप लोगों का स्क्रीनशॉट, उसके बाद अटेंडेंस ले लूँ। यस बेटा अपना वो म्यूट कर लो प्लीज माइक।
समीर, सनी, विशाल, शहनवाज, शहनवाज, हसन, रोहित कुमार, अमित वर्मा, सतीश कुमार। बोले अटेंडेंस। हाँ, बच्चे कह रहे अटेंडेंस ले लो। मैम सनी चौधरी प्रेजेंट। कौन? सनी चौधरी सेकंड नंबर। सनी चौधरी। मैम अनूप कुमार प्रेजेंट। ऑन प्रेजेंट अभी किसने बोला क्या? अनूप कुमार प्रेजेंट। कहाँ पे है अनूप कुमार? मैम 157 नंबर पे है। बेटा अभी मैं ले रही हूँ ना, अभी मैं स्टार्टिंग पे ही हूँ। विशाल सिंह, शहनवाज, हसन आलम, रोहित कुमार, अमित वर्मा, सतीश कुमार, विक्की, परवेश, अनमोल, दीक्षा, लोकेंद्र, पारुल, आकाश। मैम आपने प्रीति कहा क्या? बेटा आपका सीरियल नंबर क्या है प्रीति? मैम 139 है शायद। और अभी कौन सा चल रहा है? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? मैम 12। नो मैम। अच्छा, अभी मैं स्क्रीन शो करवा देती हूँ। हो रही है मैम, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, अब हो रही है? यस मैम, हो रही है। ओके, दीक्षा, पारुल, आकाश, पिंकी, राजू, आदित्य, अमित, रजनी, कौन? हाँ, आदित्य सिंह। अमित शर्मा, रजनी, अनुराग, शिवानी, आदर्श, शिवानी। प्रेजेंट मैडम। आदर्श कुमार। एक एक करके बोलो, अभी किसने बोला यस मैम? 23 नंबर आदर्श कुमार का। आदित्य, उज्जवल, यस मैम। साक्षी, एंजल, देवेश, विशाल, आर्यन, गोविंद, सॉरी भाई मेरा ये जो वीएस कोड है जिसमें एरर दिखाता है, जैसे कहीं गलत करते तो एरर शो करता है ना, वो शो नहीं कर रहा अब। तो एक बार देखो क्या बात हुई इसमें। नहीं नहीं, वो गलत कोड गलत है लेकिन एरर शो नहीं कर रहा। देखो विजिबल। ये कोड गलत है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया और टर्मिनेट नहीं करा। ठीक है, अब ये एरर दे ही नहीं रहा यहाँ पे, जैसे मुझे पता ही नहीं चल रहा कि गलत चल रहा सही चल रहा। तुमने बंद कर रखा होगा फिर। अब कहाँ से ऑन करो, ये प्रॉब्लम है। ये ऐसी मेरे से भी एक बार हो गया था। बताओ भाई क्या करना है। यार याद नहीं आ रहा मैं कैसे होता है। एक मिनट याद करो। बेटा आप लोग प्रैक्टिस कर लो, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, तबीयत भी ऐसी हो गई मेरी। हाँ हाँ जी जी। मैम ये देखिए मैम, इसमें यूजर से इनपुट करा लिया। ये भी वो भी। तो उनसे ये बात करो ना भैया, एक साथ लोगे पैसा यार, थोड़ा इनकम करके।
अच्छा ऐसा लेना है। हो रहा है? रन तो हो रहा है मैम। एक डाउट था, हाँ। जैसे इसमें हमने यहाँ पे इंट ABC किया हुआ है, हाँ हाँ मैं वही तो कह उसके रहा बाद में यहाँ भी इंट A क्लियर वाले तो चलो किया आप हुआ कर है, लो फिर यहाँ भी वो डिक्लेयर किया इंटीजर है AB, क्योंकि यहाँ पे एरर हो रहा हमारे है। साथ तो में ऐसा कोई नहीं है कि मैं उनका एक ही नाम बार लिखा हुआ इंटीजर प्रशांत उसको भल्ला। डेटा टाइप दे दूँ, उसके बाद एक बार तो बार आप थोड़ा सा ना स्क्रीन बड़ी करो भल्ला की थोड़ी, पोती ये क्लियर नहीं हुआ नहीं और थोड़ा वो ना उसको तीन सौ बहुत मार्क्स छोटा आए, छोटा लेकिन दिख रहा है, मुझे फिर भी समझ नहीं आ मिल रहा है। बाहर मिल रहा है उसको admission। तो लड़की बाहर जाना नहीं चाहती तो इसका वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा भल्ला को कैसे स्क्रीन। लड़की जाना नहीं चाहती बाहर। और बड़ा करूँ मैं? है शारदा है ना हाँ शारदा दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा 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 दिख रहा है। फरीदाबाद ये BBS में एडमिशन करवा रहे हैं। अभी आ रहा है मैम? हाँ ये जो मैम इसमें मैं ये कर रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ है इंट ABC, उसके बाद फिर यहाँ भी किया हुआ है मैंने, उसके बाद फिर नीचे यहाँ भी करना पड़ा क्योंकि एरर शो हो रहा था। मैम ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही बार डेटा टाइप डिक्लेयर करूँ, बार बार नहीं करना पड़े? हाँ जी हाँ हाँ ये तो 65-70 किलोमीटर जो मेरे रखवाना है। एक सेकंड रन करना अपना ये प्रोग्राम। ये दिल्ली में ना पड़ रहा है। आ जाओ जरा वापस कोडिंग पे। अरे तो फिर वही होगा, फिर फरीदाबाद के नजदीक वाला ना शारदाई वाला होगा फिर वो। हाँ मानव रचना हाँ, वही है बिल्कुल सही है। हाँ आपका क्या क्वेश्चन था, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ मेरे को मैम मैं ये पूछ रहा था मैम, मैंने कई बार इन ABC को डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर टाइप, यहाँ भी किया हुआ है, उसके बाद यहाँ भी करना पड़ा क्योंकि एरर शो हो रहा था। एक बार एक काम करो, यस हाँ देखो ये बात तो उसकी सही है। तो आप एक काम करो ना, फिर इसमें आप नहीं है तो खाते बच्चे, ये तो है। declared in this. तो फिर ये जो अच्छा जब आपने नीचे दे रहे थे कोई दूसरे वेरिएबल्स यहाँ पे, तो क्या दे रहा है ये आपको? मैम जैसे मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया मैम, ये एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। हाँ क्या कह रहा है ये एरर, क्या दे रहा है? ये एरर दे रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये। A and B नॉट डिक्लेयर्ड, जबकि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ आपने तो प्राइवेट लिया है ना, प्राइवेट मैम तो लिया ऐसा नहीं हो सकता मैम, एक ही बार मैं डिक्लेयर करूँ, बार बार नहीं करना पड़ेगा। मैम मैंने एक ही बार डिक्लेयर किया, मैं दिखाऊं क्या? हाँ एक मिनट में ना आ रही, 2 मिनट। हाँ दिखाओ बेटा, एक सेकेंड। तो एक साल ही देंगे या हर साल? जूम करो जरा भाई।
ऊपर करो जरा थोड़ा सा। ओके समझ आ गया भाई। मुझे ऊपर वो प्राइवेट में डिक्लेयर करना हाँ जरूरी बेटा, है। मैं 5 मिनट का वो ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है? ओके मैम।